हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। ईश्वर से कामना करता हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे। आज इस लंबे लॉकडाउन के बाद मैं मौर्या सर आप लोगों को हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, आज का टॉपिक है रस। रस कहने से ही बोध होता है। बहुत ही सुंदर शब्द है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। बच्चों, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। क्योंकि रस को ही काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसस्यते इति रसः। अब देखिए, रस की उत्पत्ति तीन मुख्य इसके भाग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से होती है। इन तीनों की प्राप्ति होने पर रस की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अगर रस, छंद, अलंकार काव्य में ना हो तो वह काव्य नीरस हो जाता है। तो काव्य को पढ़ने के लिए अगर हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तो वह नीरस बन जाता है। तो आइए, इस का एक सूत्र है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र: विभावानुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। अब इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा बच्चों देखिए: किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, उपन्यास, कहानी को पढ़ने से, नाटक और एकांकी को देखने या सुनने से दर्शक या पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं बेटा। तो किसी काव्य साहित्य को पढ़ने, उपन्यास, कहानी को पढ़ने, नाटक और एकांकी को देखने या सुनने से दर्शक या पाठक को जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के महत्वपूर्ण 4 अंग हैं। इसको अवयव भी बोलते हैं। तो आइए देखिए, पहला हिस्सा है या पहला भाग है इसका विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव, चौथा अस्थाई भाव। तो ये रस के महत्वपूर्ण 4 अंग हैं। अब इसके बारे में आगे देखिए, पूरा डिटेल है। अब विभाव, किसे कहते हैं? देखिए आप, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की परिस्थितियों के अस्थाई भाव को उदित करता है। उदित करना माने जागृत करना, उत्पन्न करना, उसे हम विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति और वस्तु की परिस्थितियों को अस्थाई भाव का मतलब जो लंबे समय से, चिरकाल से विद्यमान रहता है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अब अनुभाव आया। आलंबन या उद्दीपन विभाव के द्वारा आश्रय के हृदय में जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है और उस आश्रय व्यक्ति के हृदय में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, चेष्टा माने होता है इच्छाएं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अब ये अनुभाव के महत्वपूर्ण 4 अंग हैं या भेद हैं: कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव, ये जो है रस के 4 मुख्य अनुभव के भेद हैं। संचारी भाव, आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। हर्ष, विषाद, लज्जा, स्मृति, ये इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो 33 होते हैं। अस्थाई भाव,
हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाला जो भाव होता है, जो लंबे समय से चिरकाल से अस्थायी रहता है, उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। इस जैसे रति, प्रेम, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, ये मुख्य रूप से ऐसे अस्थायी भावों की संख्या कुल 9 है। कितने हैं? 9 होती है। अब इन 9 रसों की एक तालिका है। अब 9 रसों की एक तालिका और उसका अस्थायी भाव देखिए आप लोग। रस मुख्य 9 भेद हैं और कुल रसों की संख्या 11 है। अब देखिए आगे यहाँ रसों के नाम और उनके अस्थायी भाव। पहला रस बच्चों है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव रति है, इसको हम प्रेम भी कहते हैं। दूसरा है करुण रस, शोक है, दुख कहते हैं। तीसरा वीर रस, उत्साह, जोश। हास्य रस, हंसी, उल्लास। रौद्र रस, क्रोध, गुस्सा। भयानक रस, भय, डर। बीभत्स रस, घृणा, ग्लानि। अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य। शांत रस, निर्वेद, उदासीनता। ये मुख्य 9 रस हो गए। लेकिन अब इंटर स्तर के बच्चों को 2 रस और पढ़ना है। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 रस आपके हिस्से में आए हैं। जो भक्ति रस है, इसका अस्थायी भाव होता है ईश्वर विषयक रति। ईश्वर के प्रति जो समर्पण की भावना, त्याग की भावना, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, वो भक्ति रस में। फिर है वात्सल रस। वात्सल रस मातृ पितृ प्रेम और पितृ पुत्र प्रेम। ये वात्सल रस हिंदी साहित्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें सूरदास, भक्त शिरोमणि सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का इतना बखूबी वर्णन सूरदास जी अपनी बंद आँखों से करते हैं, जिसमें वात्सल रस की ऐसी छटा का वर्णन किया गया है। बच्चों, वात्सल रस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रस है और इसको पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। आगे देखिए आप लोग, इसमें जो रस के अलग अलग पार्ट हैं, जो भाग हैं, देखिए इसमें पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट रस है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को अस्थायी भाव रत या प्रेम होता है। स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण ही, स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण ही श्रृंगार रस कहलाता है। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु का राजा कौन है? कामदेव, और ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु होता है, उसी प्रकार श्रृंगार रस जो होता है सभी रसों का राजा माना गया है, अर्थात रसों का राजा भी कहा जाता है। अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा यहाँ बहुत सरल, जहाँ पर विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के योग से रत या प्रेम नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, और जब वह रस की दशा मानो तो अवस्था तक पहुँच जाता है और वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। वहाँ पर बच्चों श्रृंगार रस होता है, क्योंकि श्रृंगार रस के 2 मुख्य भेद हैं। इस पर हम थोड़ा दृष्टि डालेंगे। पहला श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, जहाँ पर नायक नायिका आपस में मिलते हैं और जब ये बिछुड़ते हैं तो वहाँ वियोग की स्थिति आ जाती है। तो आइए संयोग श्रृंगार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कवि और बिहारी लाल का है। तो नायक जो है कृष्ण है, नायिका राधा है। उनके पक्ष में एक है, राधा कृष्ण की मुरली को चुरा लेती है और कृष्ण मुरली मांगते हैं तो कैसे बहाने बनाती है। तो देखिए संयोग श्रृंगार का आगे देखिए इसका उदाहरण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। सौह कर भौहन हंसे दैन कहे नटी जाय, सौह कर भौहन हंसे दैन कहे नटी जाय। जब राधा से कृष्ण मुरली मांगते हैं, राधा मना कर देती है। अब इसका एक उदाहरण और भी है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट।
कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। और भरे भावन में होत है नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है बच्चों, और इसके बारे में बहुत लंबा एग्जाम्पल बहुत हैं, तब इसको क्लास में बताया जाएगा। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर नायक नायिका के बिछुड़ने का भाव उत्पन्न होता है और यहाँ थोड़ा कष्ट होता है, उसका वर्णन दिया गया है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जब भगवान राम सीता माता को और लक्ष्मण कुटिया में खोजते हैं, जब वन में गए हैं और मामा मारिच के मारने के बाद मायावी हिरण मामा मारिच के पीछे जब राम दौड़ते हैं, वहाँ का प्रसंग है। तो राम जब आते हैं तो सीता माँ कुटिया में नहीं है, जिसका अपहरण रावण कर चुका है। उसी पर प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी तूने सीता मृग नयनी। मृग के समान चंचल नेत्रों वाली चतुर सीता को आप लोगों ने देखा। यहाँ पर राम का वियोग दिखाया गया है और राम लक्ष्मण का वियोग दिखाया गया बच्चों। और फिर इसी में एक एग्जाम्पल और देखिए, जब गोपियाँ उद्धव का संदेशा सुनती हैं, उद्धव मथुरा से आए हुए हैं और गोपियों से कहते कृष्ण को भूल जाओ और किसी दूसरे देवता की उपासना करो, अब योग रमा लो, तरह तरह की बातें करते हैं। गोपियाँ इस पर बहुत ही दुखी होती हैं और उद्धव से कहती क्या है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, यहाँ वियोग श्रृंगार का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण हुआ। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही है। आगे आपको ग्रामर में अलंकार है, छंद है, विशेषण है, संज्ञा प्रकरण है, बहुत सारी चीज़ें बारी बारी से बताई जाएगी। तो इस लंबे लॉकडाउन के बाद आप लोग बहुत ही ऊब चुके थे घर में रहते रहते, तो मैं सोचा आपको व्याकरण का ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाऊं जिसमें थोड़ा आपकी दिलचस्पी बढ़े और आपको आनंद की प्राप्ति हो। तो देखिए बच्चों, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और इसलिए समय को नष्ट नहीं करना है। इस वैश्विक महामारी में सभी परेशान हैं, पूरा विश्व तबाह है, फिर भी हमें अपनी पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का मूल आधार है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो आइए इस शिक्षा के साथ साथ समय के महत्व को हम महत्व देते हुए कहते हैं, जो अवसर को खो देते हैं वही बैठकर रोते हैं, जो अवसर को खो देते हैं वही बैठकर रोते हैं, फसलें तो वे काटा करते हैं जो ठीक समय पर बोते हैं, जो ठीक समय पर बोते हैं। आप लोगों का फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम भी साथ है, इसको आप ईमानदारी से पढ़ें, बहुत ज़रूरी है बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो जो है, ऐसे लगे रहिएगा और आप अपनी तरक्की करिए और आगे पढ़ते रहिए, दिलचस्पी लगाइए। और जैसा भी आपको अच्छा लगे कमेंट में लिखिए और हमारे इस वीडियो को सफल बनाएं, क्योंकि सामने पढ़ाने से दूसरा कुछ होता है, अब वीडियो में तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ बच्चों। तो देखिए, क्योंकि कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है, मन में मनोरथ करने से नहीं। इसलिए आप लोग कार्य करें और ईमानदारी से पढ़ें और अपनी तरक्की करें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।